ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है आज इस शॉपिंग पॉइंट से। हम लोग निकल गए थे अपने लिए शॉपिंग करने, और इस शॉपिंग के पीछे का राज जो है वो यही है कि हम लोगों का एक फैमिली ट्रिप हो रहा है, जिसके लिए हम लोगों ने सोचा कि कुछ शॉपिंग कर ली जाए। और यहीं पर हम लोग जो है निकल गए थे मार्केट के लिए, अपना सब सामान वगैरह लेना था जो भी ज़रूरत का था। अच्छा, कहीं पर भी हम लोग जाएँ वही है कि शॉपिंग हमारी मस्ट रहती है, हम ही नहीं बाकी और सब लोगों के लिए भी। तो बस अभी हम लोग वही इंजॉय करें। मौसम बहुत खूबसूरत देख रहे हैं आप लोग। ये है बालाजी की कचौरी भंडार, और सुबह ही सुबह मियाँ जी लेकर आ गए हैं यहाँ का नाश्ता कराने के लिए। बहुत फेमस है ये, अभी इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा फेमस चल रहा है। ये मोटू भैया तो खड़े हुए ना, ये बांटते हैं, मतलब बेचते हैं, सॉरी। सो इनका एक फेमस है, ये बना रहे हैं शॉर्ट, इसको कहते हैं शॉर्ट। देखो तो ये है इनका फेमस शॉर्ट, जिसको इनका बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इनके पास बेड़मी पूरी है, ब्रेड है, कचौरी है, तो ये सब जो है इसके साथ देते हैं। हलवा इनका मैंने सुना है बहुत ज़बरदस्त होता है, तो चलो ट्राई करते हैं। रिजी आगे देखते हैं। तो हमारी हलवा मटरी हम खाते हैं ना, हलवा मटरी में मैं ऐसे ही दुर्गा की कचौरी का ऐसे ही खाती हूँ, बट इन्होंने इसके अंदर दही मसाले वगैरह ऐड कर दिए। आ गई है बेड़मी पूरी, इसके साथ भैया सब्जी भी देंगे। और ये देखिए पीछे से जो रास्ता देख रहे हैं ना, ये आ रहा है चांदनी चौक से अंदर आते हुए, और ये आ रहा है दरीबे से। बिल्कुल ये वाला रास्ता दरीबे से आ रहा है। तो अगर आप लोगों को खाना हो तो आप लोग यहाँ पर आके इनकी ये बिल्कुल लास्ट पॉइंट पर खड़े होते हैं। पहले तो ये सुबह 8 बजे से 1 बजे तक बाहर खड़े होते हैं, और उसके बाद फिर ये जो गली जा रही है अंदर, उस गली में जो है अंदर इनकी छोटी सी शॉप है, एक गुस्से शॉप है, वहाँ पे चले जाते हैं। ये आ गई है सब्ज़ी पूरी इनकी। पहले आप खा के बताओ कैसी है। सही है। हलवा गाइस देखो कितना गीला गीला हलवा है ना, ये ऊपर से इसमें घी तैर रहा है, ज़बरदस्त हो रहा है, एकदम मज़ेदार, टेस्ट में भी अच्छा है। पूरी भी अच्छी करिए, देखो साबुत आलू बिल्कुल पूरी के साथ ना, यहाँ पे मतलब ऐसे नहीं कि घुटे हुए आलू हैं, बढ़िया से एकदम अलग से आलू बने हुए हैं। इनके पास दम आलू भी है ना भैया? दम आलू भी है ना? दम आलू भी तो देते हो ना? इनका रायता इसके साथ बूंदी वाला, और ये इनका बहुत फेवरेट है, बहुत ज़्यादा, ये बहुत ज़्यादा शौक से पीते हैं ये वाला रायता। घर में मैं कितने बनाने की कोशिश कर लूँ ऐसा, बट नहीं बनता। भैया बालाजी कचौरी भंडार वाले, और मज़ा ही आ गया भैया खाना खा के आपका ना, मज़े की था सब कुछ। हलवा भी, पूरी भी, सब चीज़ अच्छी थी। शौहर को पसंद आ गया, दैट मीन्स अच्छा ही था। अब ले जाना मेरे भाई, सब जगह जहाँ बोलेंगे रायता तो जरूर पिए यहाँ पे आने के बाद। हाँ, कितने गिलास पी लिया आपने? तो 2। अगर पहले बताया तो मेरे ख्याल तक 3-4 हुआ। बहुत अच्छा था सब। ये आ रही है इनकी गरम गरम पूरी बन के अंदर से, ये देखें। हम 2 दिन पहले आए थे इनको ढूंढते हुए, इनकी दुकान हमें पता नहीं था कि अंदर भी है, हमें लगता था बस बाहर ही लगाते हैं, लेकिन बता रहे हैं कि 1 बजे तक बाहर रहते हैं, उसके बाद ये अंदर गली में चले जाते हैं अपनी शॉप पर। सो फिर मैं इनका ना ब्रेड और कचौरी खा कर गई थी यहाँ से। बट अब जो है ये जो बेड़मी पूरी है ना इनकी, और हलवा और जो शॉर्ट्स वगैरह ये 1 बजे तक ही बिकते हैं, और उसके बाद फिर ये सिर्फ कचौरी और समोसा और ब्रेड बेचते हैं ये। चले ठीक है भैया, थैंक यू। तो आ गए हैं हम लोग घर, और आते ही बना दी है रिजी के लिए लस्सी दही वाली। ये बच गई है मेरे लिए, और ये पूरा मग भर के दे रही हूँ मैं रिजी को। सो ये क्लिप्स हैं हमारे नेक्स्ट डे की, और यहाँ पर ना अम्मी और असर आई हुई हैं, तो साथ में हम लोग लंच कर रहे हैं। लंच में था कड़ी, कटहल की सब्ज़ी, आलू की कतली, और उसके बाद ये नाश्ता वगैरह था। खाना भी खिलाया था मैंने, डिनर भी कराया था, बट वो सब मैं बना नहीं पाई हूँ। और यहाँ पर हम लोग उसके नेक्स्ट डे में निकल रहे हैं अपने एक ख़ास मकसद के लिए, वो आपको आगे पता चलेगा इंशाल्लाह। फ़िलहाल इसी व्लॉग में आप लोगों को ये खुशखबरी भी मिल जाएगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को हमारा अपना न्यू होम मिल चुका है।
अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बहुत अच्छे हैं। अभी आप लोगों ने आधा व्लॉग तो देख ही लिया है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। सो अभी जो है फ़िलहाल आज के व्लॉग में गुड न्यूज़ ये है कि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा घर फाइनल हो गया है और हम लोग को घर मिल गया है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह पाक वसीले बनाता है, ज़रिए बनाता है। सो मतलब इतनी मुश्किलों के बाद एक ज़रिए अल्लाह ने ऐसे बनाया कि मतलब मैं बिल्कुल एक घर फ़ाइनल करने के लिए बैठी हुई थी। तब भी मेरा दिल उस पर थोड़ा सा डामाडोल था और मैं यही सोच रही थी कि अल्लाह पाक बस हक़ में बेहतरी का फ़ैसला कर दो। इंशाल्लाह जो होगा साथ खैरियत से अच्छा ही होगा। सो अल्लाह पाक ने बस बैठी हुई थी ऐसे ही। एक आंटी हैं हमारी मिलने वाली, मैं सच बताऊँ तो मैं उनका यहाँ बताना चाहूँगी कि मेरी जो सोमी है उनकी फूफिया सास जो है ना, उनके ज़रिए से मुझे ये घर मिला है। और बस आंटी ने नॉर्मली ऐसे ही कॉल किया था अपनी किसी बात के लिए, तो उनसे मेरा ऐसा ही बातों में ही बात निकल गई कि घर देख रही हूँ ये वो। उन्होंने फ़ौरन ही अपने थ्रू जो है कुछ नंबर्स वगैरह भेजे, डीलर्स की बात हुई और माशाल्लाह बस उन्होंने रात को ही मेरी उनसे बात हुई और आज दोपहर में जुम्मे की नमाज के बाद मेरा घर फाइनल हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे सारे काम माशाल्लाह फ्राइडे में होते हैं खैर से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे बहुत पसंद भी है ये दिन। तो सारी चीज़ें मेरी शादी, मेरा बर्थ ऑफ डे फ्राइडे था, मेरी शादी फ्राइडे में हुई थी, मेरा घर माशाल्लाह मुझे फ्राइडे में मिला है। तो ऑलमोस्ट सारे काम अच्छे हो रहे हैं, अल्लाह के बड़े शुक्र है। और बस आंटी का मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये घर दिलवा दिया। और घर में घुसते ही गुड वाइब्स थी, अच्छा था, एकदम खुला हुआ घर था। सो बस देखते ही पसंद आ गया और मैंने फ़ाइनल दिल में अहद कर लिया कि यही घर लेना है। सो रिज़ी भी खुश है माशाल्लाह। अभी हम दोनों थक हार के आके अभी घर बैठे हैं और अब यहाँ से कुछ सामान जो है लेके जा रही हूँ मैं। और जैसे कि पाइप है, झाड़ू है, वाइपर, ये सब लेके जाके अभी मुझे धुलाई करनी है। अच्छा, सबसे पहले मैं जब इस घर में आई थी तब भी मैंने सबसे पहले सूरह बकर पढ़वाई थी। कुछ भी घर में लाने से पहले सूरह बकर पढ़वा के उसके बाद ही मैंने इस घर की धुलाई वगैरह करके तब उसके बाद सारा सामान यहाँ पे मैंने लाई थी। उसके बाद अब क्या है कि अब मैं इस घर से जा रही हूँ। मेरा दिल बहुत इमोशनल हो रहा है इस टाइम भी। ये घर छोड़ने का बिल्कुल दिल नहीं था, इरादा नहीं था, लेकिन अब मजबूरी थी कि छोड़ना ज़रूरी है। सो कोई नहीं, चलता रहता ही तो लाइफ है, हर चीज़ आती जाती है। तो अभी इस घर को छोड़ने का टाइम आ ही गया है। अब अल्लाह के हुक्म की बात है सारी और इमोशनल हो ही रहा है, ये भी हो रहा है, लेकिन जता नहीं रहे ना, दिखा रहे ना, बता रहे। बहरहाल अब मैं वहाँ पर भी मैंने घर से दाऊद और असरा को बुला लिया है। मैंने उनको यही बोला है कि अभी हम जाके सबसे पहले सूरह बकर पढ़ेंगे और उसके बाद वहाँ से धुलाई वगैरह करके इंशाल्लाह रात में यहीं से सारा सामान जो है पैकिंग वगैरह करना है और कल जाके जो है इंशाल्लाह अपनी पूरी शिफ्टिंग करनी है इंशाल्लाह। और वो इसलिए भी कल करनी है, उसके पीछे भी एक मकसद है। हम लोगों का संडे जो है फार्म जो है वो बुक हो चुका है। हम लोग जो है संडे एक छोटा सा अपना 24 आवर्स का पिकनिक करने के लिए जा रहे हैं। सो अभी जो है फ़िलहाल हम लोग जो है अपना बाकी सब चीज़ें मैं बाद में बताती रहूँगी। फ़िलहाल असरा का कॉल आ रहा है, मैं निकल रही हूँ अब घर से, बाकी की अपडेट अभी बताती रहूँगी। सो सबसे पहले जब मैं इस घर में आई थी ना तो यही कुरान शरीफ मेरे साथ आया था यहाँ पे और अभी मैं जा रही हूँ उस घर में पहली बार, तो वहाँ पर भी मैं अपना ये कुरान शरीफ लेके जा रही हूँ। इसी में ही इंशाल्लाह अपना सूरह बकर पढ़वाऊँगी। सो बस अब चलते हैं घर, अपने नए घर, और बाकी की बातें तो फ़िलहाल मैं और भी चीज़ें शेयर करने के लिए सब करूँगी। ये पानी आपने गिरवाया है क्या? चलो लाओ मेरा बैग तो दो। सो अभी हम लोग घर से निकल गए थे। मैंने दाऊद और असरा को बुला लिया था और असरा की स्पीड माशाल्लाह अच्छी है कुरान शरीफ पढ़ने में, तो मैंने उसको इसलिए बुलाया था कि वो सूरह बकर पढ़ सके। और यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं अपने न्यू होम के लिए। अभी फ़िलहाल मैं पूरा रिवील नहीं करूँगी यहाँ, लेकिन आपको छोटा छोटा सा दिख जाएगा कि घर नया वाला कैसा है। और यहाँ पर जो बात है, भाई मेरी बहन और मेरा भाई दोनों ने मेहनत बहुत की है, बहुत अच्छे से इन्होंने पूरे घर की धुलाई सफाई की है। और उसके बाद यहाँ पर असरा ने सूरह बकर पढ़ी थी और बस सुकून मिल गया दिल को। हाँ जी गाइस, तो मैं आ गई हूँ अभी फ़िलहाल घर और दाऊद को भेज दिया अभी वापस घर पे। असरा मेरे साथ यहीं है, अब हम लोग पैकिंग करेंगे। अच्छा, उस टाइम जो मैं बात करी थी ना, वो बात यही थी कि सबसे पहले तो मैं आंटी को थैंक्स बोल रही थी और वही कि उनकी वजह से हमें घर मिल गया। अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्लाह पाक उनकी उम्र दराज करे, सेहत तंदुरुस्ती दे उनको बहुत ज़्यादा। और उसके अलावा जो है घर माशाल्लाह बहुत प्यारा है। आपने अभी थोड़ा थोड़ा क्लिप में देख ही लिया होगा, लेकिन मैं इंशाल्लाह फुल जो वीडियो बनाऊंगी ना, जब मैं पूरी शिफ्ट का हो जाऊंगी इंशाल्लाह तब बनाऊंगी। अभी फ़िलहाल क्या है, आज रात में हम लोग क्या करने वाले कि जो भी हमारा सामान है ना, जैसे कपड़े हैं, बेडशीट्स हैं और छोटा मोटा जो भी सामान है, वो हम लोग अपनी गाड़ी से ही अपनी गाड़ी से लोड करके वहाँ पे लेके जाएंगे। और सब भाई वगैरह मेरे आएंगे, वो वहीं पे सीधा पहुँच के ना वही अप डाउन करेंगे सारा। और उसके अलावा जो अब बड़ा सामान जो है वो इंशाल्लाह कल सुबह में हम लोग जो है वहाँ पहुँचवाएंगे बड़ी गाड़ी से। जो भी ये बेड है, अलमारी है, फ्रिज है, मशीन है,
और ड्रेसिंग टेबल है, जो भी और किचन के सामान है और जितना भी बचेगा वो सब इंशाल्लाह गाड़ी से वहाँ पहुँचवाएंगे। सो कल हमारा इस घर में इंशाल्लाह आखिरी दिन होगा अल्लाह के हुक्म से। बाकी अभी जो है थक गए थे, वहाँ की सफाई वगैरह होगी। घर माशाल्लाह बहुत प्यारा है, जब आप लोग को भी मेरे वीडियो में दिखाऊंगी ना आप लोग को भी पसंद आएगा। सो बस अब जो है जल्दी से अपनी पैकिंग करते हैं और फिर घर से निकलेंगे। रात में इंशाल्लाह 11 बजे के बाद जाएगा यहाँ से जो भी सामान जाएगा। सो पैकिंग स्टार्ट करते हैं। यार देखो कितना सामान, माशाल्लाह सामान भी बहुत है भाई मेरा बात। सो इतने पैकेट्स ये बन चुके हैं, इतने किचन का ये सब फैल रहा है। उफ़ो क्या करूँ यार, समझ से बाहर हो रहा है। एक तो ये अपना रैक खाली कर दिया है, ये सब अभी एक साथ प्लास्टिक का सामान रखा जाएगा, जिसमें सारा मैंने शीशे का कर दिया है। नीचे सब इसमें छोटा मोटा जो होता है वो सब है, इसमें नीचे वाला स्टील में है। ये तो पिकनिक सेट है, ये ऐसे ही रहेगा फ़िलहाल। ये सब देखें आप, अब बस लड़के लोग आ ही रहे हैं। सो थालियाँ हमारे पास कम पड़ गई थी, अभी ये देखें हाल क्या हो रहा है, सब हटाया है, सब फैला पड़ा। ये आ गई मेरी पलटन माशाल्लाह, सारे के सारे। अब ये लोग जो है सामान सब रखवाएंगे, ये आमो, वो दाऊद और ये उसका दोस्त तैयब, सब लोग आ चुके हैं। अब बस रिजी गाड़ी लेकर आ रहे हैं, उसमें सब ये लोड करेंगे और फिर जाएंगे इंशाल्लाह अपने नए घर में। अंदर आ जाओ, आओ। थक गया था ये। वालेकुम अस्सलाम। टांगे और कौन है? दिखाओ, लाइट दिखाओ उसे। खो गए थे मेरे भाई, तुम कहाँ खो गए थे? वालेकुम अस्सलाम। आओ चलो, ये आई पलटन मेरी। तुम लोग को देख के डर तो नहीं लग रहा है ये सब? इतना ही सामान तो ये लोग माशाल्लाह लेके जा चुके हैं, गाड़ी में रख दिया इन लोगों ने। अब बचा हुआ जो है ये और लेके जा रहे हैं। फिलहाल गाड़ी खड़ी हुई है उधर की साइड। कुत्ते तो देखो कैसे भौंक रहे हैं यार। फिलहाल यहाँ पर ये अपनी गाड़ी के जो है ब्रेक टाइट कर रहे हैं। ये तीनों एक एक थैली लेके गए है मेरा भाई बेचारा। ये गया पहले हल्की गाड़ी चलाना। वो कौन है? वो किसकी अरबाज की स्कूटी हो रही है? अल्लाह खैर। नीचे लटक रही है वो थैली। हाँ जी गाइस, तो हेडेक हो रहा है मेरे को तो बहुत ज़्यादा। अभी मैं फ़िलहाल असरा और रामू को यहाँ छोड़ने आई थी, छोड़ भी दिया उन लोगों को। और खाना जो है, भूख लग रही है, घर में अब कुछ बन तो सकता नहीं था खाना भी, आज मैंने कुछ बनाया नहीं है। सो मैं आ गई थी इधर सुबह में। यहाँ पे पराठे वाले जो भैया है ना, यहाँ से पराठे लेके घर जाएंगे यार। बहुत तेज़ मुझे भूख लगी है और घर पे आज कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था आज। तो अभी रिजी और रामू दे रहे हैं पराठे और उसके बाद अब घर जाके खाएंगे। बहुत स्ट्रेस होता है यार शिफ्टिंग का, बहुत ज़्यादा, अल्लाह माफ़ करे, बहुत ही परेशान हो रही हूँ मैं तो। मेरा बस दिल करता है कि जल्दी से सब सामान उठ जाए और सब शांतिपूर्वक सारे काम हो जाए। बाकी की बात अभी घर जाके बताऊँगी। और ये भी उसके नेक्स्ट डे की वीडियोस हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर सब ना लेबर को रिजी दिखा रहे थे सामान, और ये सब कुछ जो है अब नीचे जा रहा है, गाड़ियों में लोड होने वाला है। फ़िलहाल यहाँ पे एक गाड़ी फुल लोड हो चुकी थी सभी बड़े सामान से, और उसके बाद जो है ये साइड में करवाने के बाद एक दूसरी गाड़ी हमें और अरेंज करनी पड़ी क्योंकि सामान ज़्यादा था। सो यहाँ पर ये दूसरी गाड़ी भी अब लोड हो चुकी है। बस अब चलते हैं घर से। हाँ जी गाइस, तो मेरा घर हो गया खाली है और बहुत ज़्यादा आज बिज़ी थे, बहुत ज़्यादा। कोई सुबह से ब्लॉग की अपडेट बनाई नहीं थी, जो भी आप लोग के साथ दिखाया वही सब है। बस लास्ट ये AC बचा है, ये खुलना है। और रिजी अब गए हुए खोलने के लिए, 12:30 बज रहे हैं रात के। माशाल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है, लेबर अच्छी मिल गई, सब कुछ बहुत आराम से ईजीली सब उतर गया है, सब कुछ हो गया है। अब इस घर में अब आवाज़ गूंजने लग गई, तो सब कुछ खाली हो गया है मेरा घर बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना, एक दिल इतना भारी हो रहा है मेरा इसको छोड़ते वक्त, क्योंकि पहला घर था ये मेरा। कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम अपनी शादी के बाद सेपरेट जब हुई हूँ, तो इस घर में आके अपना ये घर सजाया था, सब करा था। मतलब बस कल से मैं इतना इमोशनल भी हो रही थी सोच सोच के कि ये घर जिस टाइम इसको बिल्कुल लॉक करूँगी
तो क्या होगा क्या नहीं, लेकिन रिजी ने बोला कि कोई बात नहीं, लाइफ है, सब चलता है। मेरा मतलब मैं ऐसी आई थी कि जब कुछ नहीं था और भरा हुआ था, अब सब मैं जा रही हूँ तो सब खाली हो गया है। बहुत सारी यादें हैं इस घर के साथ, बहुत सारी। सबसे ज़्यादा अपना किचन मिस करूँगी, सबसे ज़्यादा, क्योंकि मेरे लिए इस घर में आना सिर्फ मेरा किचन था, जिसको देख के मेरा दिल खुश हुआ था और मैंने कहा था कि इसको डन कर दो। किचन की वजह से मैं ज़्यादा इसमें दिल लगा के बैठी थी अपना, बट अब सब कुछ मेरा देखो, किचन बिल्कुल खाली हो गया है, सब कुछ उतर गया ऑलमोस्ट। सो एक हैवी हार्ट के साथ अपना ये घर छोड़ रहे हैं, और अल्लाह से दुआ है कि साथ खैरियत से जिस घर में हम जा रहे हैं वो हमें रास आए बहुत खुशियों के साथ, और उसमें सब अच्छा हो जाने के बाद। वो घर भी बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, लेकिन इस घर की एक अलग बात रहेगी। और बस क्या बोलूँ इतना कुछ तो बोल भी रही हूँ, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या से क्या, मतलब बहुत दिल मेरा हो रहा है। बट एक बात कहूँगी कि ये मेरी बहन असरा ने मेरा बहुत साथ दिया भाई, पूरी शिफ्टिंग में यही मेरा साथ देने आई थी। बेचारी इस टाइम अपने ससुराल से घर रहने आई थी, लेकिन मैंने इसको 2 दिन से बहुत परेशान किया हुआ है। इसने ही आके 3 दिन हो गए। कैसे? एक दिन मैं ऐसी आई थी मिलने, तो तुम खुद आई थी अपनी मिलने, लेकिन शिफ्टिंग के लिए तो मैंने बुलाया नहीं। फिलहाल शिफ्टिंग के लिए मैंने इनको यहाँ बुलाया था, तो ये 3 दिन से तो कह नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से 2 दिन से ये यहाँ पे परेशान हैं। और एक स्पेशल पर्सन और है जिसका मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकती, लेकिन वो आए हुए हैं यहाँ पर, और बहुत ही उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पूरा टाइम, जब से नीचे आज सामान लोड हो रहा था तब से वो आए हुए हैं, और तब से ही उन्होंने मेरे शौहर का साथ नहीं छोड़ा है। इवन वो हम लोग के लिए स्नैक्स वगैरह, खाना वगैरह कुछ लेकर आए थे कि हम लोग भूखे होंगे, तो उन्होंने हम लोगों के लिए सामान ला के रखा हुआ है ये सब। सो हम सच बताएं तो हम लोग कोल्ड ड्रिंक थम्स अप नहीं पी रहे थे, हम लोगों ने बॉयकॉट कर रखा है, लेकिन कोई लेकर आ गया तो हम लोग को यहाँ पे ये रखी हुई दिख रही है। ये सब लेबर लोग ने पी है, हमने नहीं पी है। बहरहाल अभी जो है यही सारी अपडेट है, और अल्लाह पाक हिम्मत दे सबसे ज़्यादा मेरे शौहर को, कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में थे कि सब हो जाना चाहिए ढंग से, और हो। सो बस यहाँ से हम लोग जहाँ पर अब हमने अपना न्यू लोकेशन है, हम लोग वहाँ जाएंगे, और वहाँ जाने के बाद अब ये सामान जो है वहाँ पे शिफ्ट करा जाएगा। सब सारी गाड़ियाँ वगैरह सब वापस जो है वहीं से निकलेंगी, तो अब जो है नए घर की शुरुआत होगी। लेकिन क्योंकि अब सुबह का, हाँ मेरी एक बात और कि मैं आप लोग को बताना भूल गई कि इसके बाद जो ब्लॉग आने वाला है वो होगा फार्म हाउस का ब्लॉग। और आज इतना स्ट्रेस लेने के बाद कल सुबह हम लोग को फार्म हाउस जाना है। कल हम लोगों का एक छोटा सा 24 आवर्स का पिकनिक है, एक ट्रिप है, तो हम लोग वहाँ जाएंगे। और उसके बाद जो है थकान अभी बहुत हो रही है, जो भी सोचा था साचा था सब कुछ अभी ऐसे ही हुआ है, क्योंकि मैंने जो अपना सोचा था बनाने के लिए कुछ भी नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि सबको पता है शिफ्टिंग हो रही है और अभी मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। सो ये बाकी की अपडेट जो है अगले ब्लॉग में मिलेगी। अभी बस यही है कि ये ब्लॉग मैं यहीं पे वहाँ उस घर में जाके एंड कर दूँगी, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। अब से नया ब्लॉग दूसरे घर का होगा, बट ये ब्लॉग इस घर का लास्ट ब्लॉग है। ये ब्लॉग इस घर का लास्ट ब्लॉग है। मेरी ब्लॉगिंग इस घर से स्टार्ट हुई थी, बट बहुत कंट्रोल कर रही हूँ बहुत कंट्रोल कर रही हूँ, बस सब अच्छा है। चलें रिजी नीचे आ जाएं, अभी एसी का काम ऊपर से आउटडोर वगैरह उतर रहा है, तो फिर उसके बाद उनके साथ बैठ के थोड़ी सी अपनी फीलिंग्स हम आप लोग के साथ शेयर करेंगे। चलो जी, ये भी निकल रही है गाड़ी एक, ये हमारे पड़ोसी हैं, ये हमें सी ऑफ कर रहे हैं। ये जा रहे हैं असरा को लेके, मैं जा रही हूँ भाई के साथ, स्कूटी पे भी आ रहा है भाई। सो अभी हम लोग आ गए थे असरा को छोड़ने, और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30, फजर की अज़ानें वगैरह हो रही हैं, और उसके साथ साथ जो है रिजी अभी बाहर हैं। हाँ जी गाइस, तो अभी हो गया है हमारा टाइम, सुबह का 5:30-6 बजे का टाइम है, और हम लोग इस घर में आए थे अभी वापस, क्योंकि अभी हमारे यहाँ का काम निपटा नहीं था। सो अब क्या है कि यहाँ पे अभी हमारा एसी, पंखा, लाइट्स वगैरह लगी हुई है, वो सब हटानी है, तो उसको हम बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हमें सोना भी थोड़ी देर, क्योंकि अब सुबह का फार्म हाउस का मसला है। सो अभी हम यहाँ का लॉक चेंज करने भी आए थे। अब हमारा, मैंने बताया था, इस घर का ये लास्ट व्लॉग है। बहुत सारी यादें हमारी इस घर के साथ जुड़ी हुई हैं, और मैं तो बहुत ज़्यादा दिल रो रहा है अंदर से। इनका और मेरा मसला यही था कि हम लोग पहली बार इस घर में आए थे, और अब हम शायद लास्ट टाइम आ रहे हैं। हालत बुरी हुई पड़ गई इनकी भी, मेरी भी। इनकी शर्ट देख रहे हैं, अपनी शर्ट कितनी खतरनाक हो रही है, और 20 बसरा को छोड़ के खाना वगैरह वहाँ से लेके अब ये है कि घर जा रहे हैं अपने नए। और ये पूरा घर खाली देख के ना, मतलब अभी लिटरली रो के बैठी हूँ कि मतलब मुझे बहुत महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बट क्या करें, अब जाना है, अब उस घर से यादें बनेंगी इंशाल्लाह, नहीं उस घर से हमारा एक अटैचमेंट होगा इंशाल्लाह। बाकी इस घर को तो हम कभी भूलेंगे नहीं। सो चलो रिजी,
हैप्पी नोट देते हैं, फिर निकलते हैं। अल्लाह पाक साथ खैरियत से अपना भी घर करा देगा इंशाल्लाह। तो बस अभी चलते हैं हम दोनों ये, और हाँ ये उठा लिएगा, भी शीशा उठाना है मुझे। सो बस अब चलते हैं घर से यहाँ से, और इंशाल्लाह सुबह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। तो बस मैं इस ब्लॉग का अब यहाँ पे एंड करती हूँ, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अच्छे प्यारे कमेंट करिएगा, अच्छी प्यारी दुआ में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बाथरूम की चलते रहने दो, एक इसको बंद कर दो आप।